हेलो फ्रेंड, स्टडी 5.0 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 20। दोस्तों मैं बता दूं कि इससे पहले अपने चैनल पर प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 19 तक अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों अगर आप अभी तक उसको नहीं देखा, जाकर देखिए और अपना रिवीजन को जारी रखिए, क्योंकि यह जितने भी सेट लिए गए दोस्तों आगामी परीक्षाओं के लिए, खासकर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों और ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिसंबर 2020 में कौन सा देश चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? जी हाँ, तो दोस्तों ये जो है दूसरा देश जो बना है वो बन गया है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 के विजेता कौन है? ये जो है इसके विजेता दोस्तों वो है सादत रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, नवंबर 2020 में आयोजित 8वीं ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें से दोस्तों भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, कोविड-19 आसियान रिस्पांस फंड में भारत द्वारा कितनी वित्तीय सहायता राशि बढ़ाने की घोषणा की गई? तो इसमें से जो दोस्तों 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ाने की जो है घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने और बढ़ावा देने के लिए राज्य में उच्च मूल्य वाली सब्जियों पर अपनी तरह का उत्कृष्टता केंद्र यानी COE स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की? तो ये जो किया है दोस्तों मेघालय राज्य में किया गया है और मेघालय राज्य के जो मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है, RBI की मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2020-21 में वास्तविक GDP विकास दर में कितने प्रतिशत तक की गिरावट का अनुमान जताया है? तो ये जो है 9.5% जो इसमें मतलब गिरावट का जो है अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर, हाल ही में किसे RBI का नया चौथा डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? ये है जो दोस्तों चौथा डिप्टी गवर्नर बनाया गया है, तो M राजेश्वर राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए देख लेते हैं क्या है 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की प्रथम पायलट के रूप में शामिल शिवांगी सिंह बिहार के किस जिले की है? ये जो है भारतीय नौसेना में प्रथम महिला मतलब पायलट है दोस्तों। ये मुजफ्फरपुर जो है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित है। 9th नंबर क्वेश्चन है, IEA द्वारा प्रकाशित नवीनतम विश्व ऊर्जा आंकड़े के अनुसार विश्व में बिजली उत्पादन के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों भारत का जो स्थान इसमें तीसरा स्थान है बिजली उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें जो है भारत का जो स्थान रहा वो 105वां रहा है। 11th नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी IPI सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्धिक संपदा है इस सूचकांक में जो है भारत का 40वां स्थान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े के अनुसार 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में कितनी प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई? तो इसमें जो है जो दर्ज की गई है वो 23.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, PM आवास योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक सभी के लिए घर का लक्ष्य है? ये जो है 2022 तक जो है सभी के लिए घर का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल की शुरुआत की है? ये काफ़ी चर्चा में रहा था दोस्तों, ये जो है महाराष्ट्र राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न है, शिव भोजन योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया? ये भी जो है महाराष्ट्र राज्य ने ही शुरुआत किया है और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री दोस्तों उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न है, किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये जो है नेपाल देश ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है?
ये जो है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में जो है हरियाणा राज्य शीर्ष पर रहा है। और हरियाणा राज्य के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों वो है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, देश की पहली लोकसभा 1952 से लेकर 57 तक के एकमात्र जीवित सदस्य का हाल ही में जो है निधन हो गया है, उसका क्या नाम था? तो उसका जो नाम था वो था कमल बहादुर सिंह। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, शगुन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ये जो है शगुन पोर्टल जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 20 नंबर प्रश्न है, हाल ही में विश्व चैंपियन रोजर मेवेदर का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो ये जो है रोजर मेवेदर का जो हाल ही में जो है निधन हुआ है, उसका संबंध जो था वो मुक्केबाजी से था। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि देश की किस IIT ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप विकसित किया है? ये किया है IIT बॉम्बे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय हाल ही में कौन बने? ये बने हैं दोस्तों सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर प्रश्न है, द पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ के लेखक निम्न में से कौन है? ये काफी फेमस और काफी चर्चित पुस्तक है दोस्तों, ये सबा नकवी के द्वारा लिखा गया है। 24 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले की स्थापना किस राज्य सरकार द्वारा की गई? ये जो है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा किया गया था। 25 नंबर प्रश्न है, मरुस्थलीकरण पर अंकुश हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCCD की COP 14 का आयोजन सितंबर 2019 में कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर प्रश्न, देख लेते हैं क्या है। तो 26 नंबर प्रश्न है, हाल ही में नासा ने सौर मंडल के किस ग्रह के बारे में अध्ययन रिपोर्ट में जारी करते हुए कहा कि इसका कोर जो है काफी ठोस है? तो ये जो है दोस्तों बुध ग्रह के बारे में ऐसा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां प्रश्न है, हाल ही में दिव्यांगों के लिए देश का पहला दिव्यांग समाचार चैनल कहाँ शुरू किया गया? ये जो है पहला दिव्यांग समाचार चैनल जो शुरू किया गया, ये शुरू किया गया है सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न है, कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की? ये जो है ऑपरेशन नमस्ते की जो शुरुआत किया गया था ये इंडियन आर्मी के द्वारा। 29 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले HIV संक्रमित पर्वतारोही कौन बने? तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। HIV जो है संक्रमित ये बने थे गोपाल श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न, वैश्विक स्पर्धा यानी विश्व यूनिवर्सिटी खेल में 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? ये जो बनी दोस्तों दूती चंद। और 400 मीटर के दौड़ में जो बनी थी वो बनी थी हिमा दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां प्रश्न, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले प्रवासी श्रमिकों और गरीबों के लिए कितने रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की? ये जो है 1.7 लाख करोड़ की जो है घोषणा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है? ये निकालता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? ये बनी थी हिना जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर प्रश्न है, ब्राजील के अमेजन वन में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ये चलाया गया था ऑपरेशन ग्रीन ब्राजील। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। 35 नंबर प्रश्न है, अर्थ आवर डे 2020 कब मनाया गया? ये जो मनाया गया था 28 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर प्रश्न है कि फेशियल बायोमेट्रिक डेटा आधारित सीफेयरर पहचान दस्तावेज जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना? ये बना था दोस्तों भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न है, पूर्व नौसेना अध्यक्ष सुशील कुमार द्वारा किसकी स्मृति में ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ की रचना की गई? ये जो है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जो है इसके स्मृति में जो इसकी रचना की गई थी। 38 नंबर प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के किस जिले में इसरो प्रमुख के सिवन ने इसरो के जो प्रमुख है के सिवन ने देश के सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन भंडारण की जो
हरी झंडी दिखाई है, यानी हाइड्रोजन भंडारण को जो है हरी झंडी दिखाई है, ये दिखाया है चित्तूर। तो चित्तूर जिला है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 39 नंबर प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने SC/ST को पदोन्नति में मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? ये किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री फ्रेंड वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। 41 नंबर प्रश्न है, दुनिया के 7वें ज्वालामुखी शिखर को फतेह करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही का नाम क्या है? तो उसका जो नाम है सत्यरूप सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान करने का निर्णय लिया गया? ये जो है दोस्तों राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का ही नाम जो है चेंज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 43 नंबर, भारत सरकार ने पेंशन टू मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन स्कीम के तहत निम्नलिखित में से किसे आजीवन मासिक पेंशन मतलब मासिक पेंशन देने की जो है घोषणा की है? ये जो है एथलेटिक खिलाड़ियों को जो है आजीवन जो है मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है। 44 नंबर प्रश्न है, द्वितीय बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया था उड़ीसा में। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वो है नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 45 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, दूसरी प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का परिचालन कहां से कहां तक किया जाएगा? ये किया जाएगा अहमदाबाद से मुंबई तक, जो कि हो भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2020 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये जो है वर्ष 2020 में चमेली देवी जैन पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था वो किया गया था आरफा शेरवानी और रोहिणी मोहन को, यानी इसका ए और सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 47 नंबर प्रश्न है, हाल ही में सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये जो है फिलीपींस देश बना है, जहाँ की वित्तीय बाजारों को निलंबित कर दिया गया। 48 नंबर प्रश्न है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत किस राज्य ने किया? ये जो है इसकी शुरुआत केरल राज्य ने किया था, और केरल राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पिनरई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 49 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बहुचर्चित जनता कर्फ्यू का आह्वान कब किया गया था? ये जो है 22 मार्च 2020 को जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कि रेलवे ने कब तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? तो ये जो है 2023 तक जो है जितने भी ब्रॉड गेज है सभी को जो है विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों इस सेट के जो है 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।